नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के क्लास को भूल से भी मिस मत कीजिएगा। प्यारे बच्चों, ये 70 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है। ठीक है, तो आज के क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और इस 70 प्रश्नों को जो है आज के ही क्लास में अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? टेरर ऑफ बंगाल जो कहा गया है किसे? ब्रायोफिलम, जलकुंभी, अगेव केला। राइट आंसर फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ दीजिए। इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो आप याद रखिएगा जलकुंभी को। ठीक है, राइट आंसर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? सूक्ष्म प्रजनन में जो संभव है तो वो क्या संभव है? क्या अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर याद रखिएगा, सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव है। ठीक है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन संभव है। तीसरा नंबर देखिए, मध्य चक्र पाई जाती है। मध्य चक्र किस में पाई जाती है? यानी ओस्ट्रस साइकिल जो पाई जाती है किस में? क्या वो गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इनमें से सभी में? तो आप याद रखिएगा ओस्ट्रस साइकिल, यानी ओस्ट्रस साइकिल देखिए यहाँ सी होगा। ओस्ट्रस साइकिल जो पाई जाती है तो वो किस में? गाय में, भेड़ में और कुत्ता में, इन तीनों में पाई जाती है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ऋतुस्राव चक्र किस में पाए जाते हैं? तो ऋतुस्राव चक्र का दो उदाहरण क्या क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, ऋतुस्राव चक्र जो है मनुष्य में होता है, उसके बाद किस में यानी बंदर में होता है, लंगूर में होता है। क्या होता है? ऋतुस्राव चक्र होता है। ठीक है, याद रहेगा। और मध्य चक्र किस में? गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर देखिए, सल्ककंद का उदाहरण है। सल्ककंद का उदाहरण क्या है? अदरक, दूब घास, प्याज, आलू। राइट आंसर याद रखिएगा, सल्ककंद का उदाहरण प्याज है। ठीक है, राइट आंसर 4 का सी हो जाएगा। 5 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा होता है? देखिए, यानी बिना निषेचन के जो है पौधे का उत्पादन जो होगा वो किसके द्वारा? क्या ग्राफ्टिंग के द्वारा, प्रत्यारोपण के द्वारा, कायिक यानी प्रवर्धन के द्वारा, या फिर ए और बी दोनों के द्वारा? तो आप याद रखिएगा, बिना निषेचन के जो है यानी पौधों का उत्पादन जो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल देखिए, पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में लगातार 10 साल पूछा गया है। आप जो है अपना क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बताइए। जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी? तो याद रखिएगा, बीज चोल की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर जायफल, लीची और शरीफा तीनों हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, राइट आंसर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, पराग भित्ति होती है। पराग भित्ति क्या होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय? तो आप याद रखिएगा, पराग भित्ति जो है वो द्विस्तरीय होती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और 100% लर्ने वाला नोट्स PDF कोर्स के लिए आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपको जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलेगा सेम इट इज आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप सभी इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं फटाफट से। ठीक है, समय कम है आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का। देखिए 8 नंबर, एनिमोफिली नामक परागन किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली पूछा है, तो एनिमोफिली नामक परागन जो है हवा के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ पर चिड़िया के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग क्या कहते हैं? तो चिड़िया के द्वारा होने वाले परागन को हम लोग जो कहते हैं तो उसे हम लोग यानी ऑर्निथोलॉजी
ऑर्निथोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। और चमगादड़ के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं? तो चमगादड़ के द्वारा क्रिप्टोफिली कहते हैं, हवा के द्वारा एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। और घोंघा के द्वारा क्या कहलाता है? तो घोंघा के द्वारा मोर्मिकोफिली कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बताइए। बीजांड जो है जब विकसित होता है तो क्या बनाता है? फल बनाता है, फूल बनाता है, बीज बनाता है, बीज पत्र बनाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बीजांड जब विकसित होता है तो बीज का निर्माण करता है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, द्विनिषेचन की खोज किसने की? द्विनिषेचन की खोज किसने किया है? स्ट्रॉसबर्गर, नवास्चिन, रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉक। तो आप याद रखिएगा, द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज किए थे तो वो नवास्चिन साहब ने, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर सवाल चलते हैं, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होते हैं? बताइए, कौन सिद्ध किए थे कि सेल जो है वो टोटिपोटेंट होते हैं? तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टीवार्ड ने, ठीक है। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, अनुवांशिक कूट में कितने कूट पाए जाते हैं? इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, 100% आपके एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन। अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं? क्या 4 होते हैं, 16 होते हैं, 32 होते हैं, 64 होते हैं? तो आप याद रखिएगा, अनुवांशिक कूट में जो है यानी 64 कूट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, द्विगुणित संरचना है, मतलब बताइए डबल यानी स्ट्रक्चर कौन होते हैं? क्या वो यानी अंड होते हैं, या फिर युग्मनज होते हैं, या फिर ए और बी दोनों होते हैं, द्वितीय केंद्रक होते हैं? तो आपको अच्छे से पता है कि द्विगुणित संरचना जो होते हैं तो वो युग्मनज होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। फटाफट से 14 का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू लोग, ठीक है, याद रखिएगा। सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो विरसनों में पाई जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए और याद कर लीजिए। कोरक की गुहा कहलाती है, बताइए कोरक की गुहा क्या कहलाती है? क्या ब्लास्टोसिल कहलाती है, सिलोम, आर्केंट्रोन, होमिसिल? बताइए क्या कहलाता है? तो कोरक की गुहा की बात करें तो वो ब्लास्टोसिल कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में जो है नर हार्मोन की जो उत्पत्ति होती है तो वो कहाँ होती है? लीवर में, अंडकोश में, किडनी में, या फिर फेफड़ा में? याद रखिएगा, इस प्रश्न में हर बच्चा कंफ्यूज होता है। तो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश में होती है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, मानव मादा में गर्भकाल है। इस प्रश्न का तो आंसर सभी बच्चे को पता ही होगा। मानव मादा में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 9 माह का होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि कौन सा है? बताइए। एक शुक्राणु है, ठीक है, यानी स्पर्म को सीधे यानी जो है यानी ओवम में यानी अंडाणु में जो है प्रवेश कराएंगे तो उसके लिए कौन सा विधि है? क्या ईटी है, आईसीएसआई है, जिफ्ट है, या फिर गिफ्ट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप याद रखिएगा, वो है आईसीएसआई, ठीक है, जिसका फॉर्मूला के फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई से हो जाएगा यहाँ पर क्या, यानी आई से हो जाएगा आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, ठीक है, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म यानी इंजेक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका यानी फुल फॉर्म, ठीक है, याद रहेगा। आई से क्या, इंट्रा, सी से साइटोप्लाज्म, एस से स्पर्म, आई से इंजेक्शन, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। इसी के द्वारा एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में हम लोग भेज सकते हैं, प्रवेश करा सकते हैं, ठीक है। 19 नंबर देखिए, भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। बताइए, भारत में प्रथम जनगणना कब शुरू हुई? तो आप याद रखिएगा, 1851 में भारत में प्रथम जनगणना हुई, ठीक है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुई? तो आपको ये भी याद रखना है, परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू हुई, ठीक है। और प्रथम जनगणना 1851 में। गलती मत कीजिएगा, आप सभी गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में। 20 नंबर देखिए, उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है। बताइए,
उच्च मृत्यु दर के कारण जब जनसंख्या में तीव्र ह्रास हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जनसंख्या अवनमन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर 21। कॉपर टी का कार्य क्या है, बताइए कॉपर टी का काम क्या है। क्या युग्मनज निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना, उत्परिवर्तन की जांच करना। तो कॉपर्टी का काम होता है क्या, निषेचन को रोकना। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया, बताइए। इससे पहले ही मैं आपको बताया, अगर इसका आंसर जो भी स्टूडेंट अगर दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप सभी क्लास में ध्यान दे रहे हैं, और जो स्टूडेंट को अगर नहीं पता है तो आप सभी क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो है पहले ही मैं आपको बताया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया और भारत में प्रथम जनगणना 1851 में शुरू किया गया। ठीक है, इन प्रश्नों को याद रखिएगा। देखिए, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है, द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है, बताइए इसका राइट आंसर। 1:1, 7:1, 1:7, 1:1, उसके बाद 1:7, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात 1:1 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर 24 नंबर देखिए, स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र होंगे, बताइए। स्त्री का पूछा है, स्त्री में गुणसूत्र क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा, स्त्री में गुणसूत्र 44 + XX होती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। यहीं पर पुरुष मनुष्य में गुणसूत्र पूछ देता तो क्या हो जाता, तो वो हो जाता 44 + XY। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा नहीं ना। 25 नंबर देखिए, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत जो प्रतिपादित किया है तो किसने, क्या वो मेंडल ने, क्या सटन तथा बोवेरी ने, मॉर्गन ने, हैकिंग ने। राइट आंसर सटन तथा बोवेरी हो जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट 26 नंबर सवाल देखिए, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया है, बताइए। मेंडल जी जो है कितने लक्षणों का अध्ययन किया है, 5, 4, 7, 3। राइट आंसर याद रखिएगा, मेंडल ने 7 लक्षणों का अध्ययन किया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर देखिए, मानव नर की अनुवांशिक पहचान की जाती है, बताइए। मानव नर की अनुवांशिक जो पहचान की जाती है तो किसके द्वारा, केंद्रक द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, ऑटोसोम द्वारा, लिंग गुणसूत्र द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव नर की अनुवांशिक यानी जांच किसके द्वारा होती है, तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी केंद्रक द्वारा। ठीक है, सॉरी, यानी लिंग गुणसूत्र द्वारा होगा ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखें, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होता है, बताइए। आपके मासिक परीक्षा में भी बार बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो टर्नर सिंड्रोम पूछे तो 47, और सॉरी टर्नर सिंड्रोम पूछे तो 45, और डाउन सिंड्रोम पूछे तो 47। ठीक है, याद रहेगा। डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र होता है, कितना, डाउन सिंड्रोम में 47, और टर्नर सिंड्रोम में 45। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर देखिए, एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, बताइए। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, पूरक जीन, युग्म विकल्पी जीन, संपूरक जीन, विषम युग्मनज। तो आप याद रखिएगा, एक जीन के अलग अलग रूपों को यानी युग्म विकल्पी जीन कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों, एक जीन के अलग अलग रूप, अलग अलग चेहरे को हम लोग यानी एलील कहते हैं या फिर युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, अधिकांश उत्परिवर्तन है, अधिकांश उत्परिवर्तन क्या है, अप्रभावी, हानिकारक, जन्य, इनमें से सभी। तो आप याद रखिएगा, अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर, मेंडल का द्वितीय नियम है, मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर स्वतंत्र अपव्ययन का नियम जो है मेंडल का द्वितीय नियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, बताइए इसका राइट आंसर फटाफट से आप सभी। मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या, तो आप याद रखिएगा 44 + XY होता है। और मनुष्य स्त्री में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो इससे पहले आपको बताया कि मनुष्य स्त्री में गुणसूत्र की संख्या 44 + XX होती है। ठीक है, नेक्स्ट
33 नंबर, निम्नलिखित में कौन समापन कोड नहीं है? बताइए, समापन कोड कौन पूछा है, कौन नहीं है? क्या वो UAG नहीं है, UGA नहीं है, या फिर AUG नहीं है, या फिर UAA नहीं है? तो आप याद रखिएगा, समापन कोडोन जो नहीं है तो वो है ऑप्शन नंबर सी, AUG। ठीक है, AUG जो है वो एक क्या है, तो स्टार्ट कोडोन है। ठीक है, ये क्या है, स्टार्ट कोडोन है, आप याद रहेगा आपको। अब यहाँ देखिए, समापन कोडोन कैसे याद रखें, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यू से आपको उल्लू याद रखना है। ठीक है, ए से आया, जी से गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसका ट्रिक क्या आ जाएगा, उल्लू आया गया। ठीक है, और उल्लू गया आया। ठीक है, अब उल्लू देखिए, अब यहाँ पर आ जाएगा उल्लू आया आया। ठीक है, ये तीन आपको 100% याद रखना है। ठीक है, यू से उल्लू याद रखना है, ए से आया, और जी से गया। ठीक है, यानी उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, उल्लू आया आया। ठीक है, ये तीन आप याद रखिएगा, ये तीनों क्या होते हैं, समापन कोडोन होते हैं। ठीक है, आप लोग अब तो गलती नहीं कीजिएगा, समापन कोडोन से 100% लिख के देता हूँ आपको। क्वेश्चन आते हैं और आएंगे 2 मार्क्स का। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, ये मेरा बात है। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर देखें, DNA के कूटक्रम कहलाते हैं। बताइए, DNA के कूटक्रम क्या कहलाते हैं, एक्सोन, इंटोन, या फिर मूलाभास, सिस्ट्रोन? तो आप याद रखिएगा, DNA के जो कूटक्रम है वह एक्सोन कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप सभी को 2 मार्क्स में पूछ दे कि एक्सोन किसे कहते हैं, तो DNA के कूटक्रम को ही एक्सोन कहते हैं। ठीक है, ये लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आपको 100% लर्ने वाला नोट्स PDF कोर्स चाहिए तो अभी के अभी आप सभी कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, नंबर आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, अगर नहीं दिख रही है तो आप सभी अबाउट सेक्शन में जाएं, आप सभी को मिल जाएगा नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 35, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं? बताइए, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए कितने शब्द होते हैं, 1, 2, 3 या फिर 4? तो आप याद रखिएगा, 3 शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर, 36, एकडीना है। बताइए, एकडीना क्या होते हैं, योजक कड़ी, अवशोषी अंग, विलुप्त करी, इनमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा, एकडीना जो है वो एक योजक करी है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर देखिए, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। बताइए इसका राइट आंसर, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलग्न, या फिर निरंतर विविधता? तो आप याद रखिएगा, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण जो होते हैं तो वो क्या होते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट 38 नंबर, कर्मिक विकास में योगदान है। कर्मिक विकास में किसका योगदान है? स्वपरागण का, परपरागण का, कायिक प्रवर्धन का, संकरण का? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कर्मिक विकास में जो है यानी परपरागण का योगदान है। नेक्स्ट 39 नंबर देखिए, निम्न में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है? कोलेस्ट्रम में जो है किसकी प्रचुर मात्रा होती है? IgA, IgM, IgG, IgD। तो आपको अच्छे से पता है, IgA जो है यानी कोलेस्ट्रम में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए, फाइलेरिया रोग का वाहक है। बताइए, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या है? नर क्यूलेक्स मच्छर, नर एनाफिलीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर? तो आपको अच्छे से पता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण फाइलेरिया रोग जो है फैलने लगती है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर देखिए, एंट अमीबा इनमें से क्या है? एंट अमीबा इनमें से क्या है? जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक? राइट आंसर क्या होगा? एंट अमीबा क्या होते हैं? तो आप याद रखिएगा, एंट अमीबा एक प्रोटोजोआ होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करते चलिए, और आप सभी को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, और लास्ट में बताइएगा 70 में आप सभी कितना सही किए। ठीक है, देखिए, इनमें से कौन 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण बताइए, क्या दमा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कैंसर है? इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, 100 प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप याद रखिए, ये क्वेश्चन आएंगे इस साल। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता? डिप्थेरिया या फिर पार्ट्योसिस, टाइफाइड, टेटनस, किसके लिए? तो आपको पता है टाइफाइड के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। 45 नंबर देखिए, यौन संचारित रोग क्या है? बताइए यौन संचारित रोग क्या है? खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। तो आप याद रखिएगा गोनोरिया जो है यौन संचारित रोग है। और क्या है? तो सिफिलिस। सिफिलिस किससे होता है? यौन संचारित रोग ही है वो भी, ठीक है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 46 नंबर, विषाणु किससे बनता है? बताइए विषाणु जो बनते हैं किससे? प्रोटीन, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड तथा प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन बैंक में आंसर है लिपिड तथा प्रोटीन है, जो कि बिल्कुल गलत है। विषाणु जो बनते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग गलती मत कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बैंक देख करके जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ पूरा का पूरा आंसर जो है राइट बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत नहीं बताया जाएगा। 47 देखिए, अफीम का नशा है। बताइए अफीम का नशा क्या है? भांग है, चरस है, हीरोइन है, निकोटीन है। तो आपको अच्छे से पता है कि अफीम जो है वो एक हीरोइन होते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर देखिए, विश्व एड्स दिवस होता है। बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 20 दिसंबर को, 1 जून को, 1 दिसंबर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड्स यानी एड्स डे जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। आप सभी का 12-12 घंटे का महामैराथन होने वाला है यूट्यूब पे लाइव, ठीक है। एक सब्जेक्ट का एक ही दिन में पूरा तैयारी कराया जाएगा, जिसमें आपको जो है लगभग आपको यानी टोटल 1200 से 1500 ऑब्जेक्टिव एक क्लास में दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और 100 सब्जेक्टिव भी आपको सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा, ठीक है, जो 12 घंटे का क्लास रहेगा। तो अगर आप सभी उस क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, ठीक है। कोकिन इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो कोकिन जो प्राप्त होता है वो एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए, हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। बताइए यानी हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर कौन है? क्या एनाफिलीज है, लेडीज है, क्यूलेक्स है, सभी है? तो आप याद रखिएगा हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर जो है क्यूलेक्स है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 51 नंबर, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बताइए ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए कैंसर और ऑप्शन बी ऑन्कोजीन दोनों होगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी और स्टडी ऑफ ऑन्कोजीन इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट 42 नंबर, सिंड्रोम का अर्थ है। सिंड्रोम का क्या अर्थ होता है? तो आप याद रखिएगा 52 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी सिंड्रोम रोग अवस्था भी होते हैं, संक्रमणकारी का उग्रता भी होते हैं, लक्षणों का समूह भी होते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 53 नंबर देखिए, 53 यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना इस साल 100% पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, देखिए ये 100% आएंगे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में उगाई जाती है? बताइए बासमती चावल की कितनी किस्म भारत में उगाई जाती है? 20, 15, 27, 5। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 27, ठीक है। बासमती चावल की कितनी किस्में? 27 किस्में भारत में उगाई जाती है। आप 54 नंबर देखिए, 54 नंबर पूछा गया है ये क्वेश्चन 2024 में ही, ठीक है, कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखिए सुबह में एग्ज़ाम है और मैं ये क्वेश्चन जो है 2024 वाले को यानी शाम में ही अच्छे से याद करवा दिया था, ठीक है। और 2024 में आपको अच्छे से पता ही है कि 2024 वाले एग्ज़ाम में बायो का काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मैं जो क्वेश्चन नाइट में दिया था बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन मैं भी लेकर आया था, ठीक है। क्योंकि आसान आसान क्वेश्चन सभी कराते हैं, तो जिस वजह से मैं चाहा कि यानी इन लोग को जो है थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन कराएं, ताकि क्या पता वही क्वेश्चन आए। तो वही सोच करके मैं लाइव क्लास उस दिन दिया था, लेकिन बहुत बच्चा जो है नहीं किया था, ठीक है, जिसके कारण वो लोग बहुत पछताए थे वो क्लास नहीं करने पर, ठीक है। 9 घंटे का क्लास है, आप सभी भी देख सकते हैं,
यूट्यूब पे जाके, उसी से पूरा क्वेश्चन 2024 में आया था, ठीक है। और 2025 वालों के लिए भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया जाएगा आपके एग्जाम में आएगा 100%, ठीक है। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता क्या कहलाता है? तो पूर्ण सशक्तता कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी। हिंदी में भी टोटीपोटेंसी कभी कभी आ जाता है, लेकिन 2024 वाले को प्योर हिंदी में पूछ दिया था, ठीक है। नेक्स्ट 55 नंबर देखिए, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो आप याद रखिएगा, फ्लेवर सेवर जो है परजीवी टमाटर है। नेक्स्ट 56 नंबर देखिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक कौन है? मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होते हैं कौन होते हैं? तो वो होते हैं जैविक खाद, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 57 नंबर, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है? तो विश्व की पूछा है तो होलेस्टीन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट 58 नंबर देखिए, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग किसकी किस्म है प्यारे बच्चों? क्या धान की है, गेहूं की है, मक्का की है या फिर ईख की है? तो ताइचुंग जो है वो धान की किस्म है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों की बीमारी नहीं है? बताइए, मुर्गियों की बीमारी कौन सी नहीं है? रानीखेत, हैजा, अस्मट, बर्ड फ्लू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, मुर्गियों की बीमारी की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है, यानी बर्ड फ्लू भी होती है, रानीखेत भी होती है और हैजा भी होती है, अस्मट हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 60 नंबर। 60 नंबर पूछा गया है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है? तो पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? माइटोस्पोर उत्पादित करता है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर, 61 नंबर देखिए, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम है? बताइए कौन है, कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को सीधे अल्कोहल में बदल देता है? तो वो है जाइमेज, ठीक है। यानी ग्लूकोज में जो ही जाइमेज मिलाएंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 62 नंबर। यहाँ पर पूछा गया है, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी जो है वो स्रावित होते हैं, तो वो लिम्फोसाइट के कारण, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ दे कि कौन से लिम्फोसाइट्स के कारण, तो बी लिम्फोसाइट्स के कारण, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 63 नंबर, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो जब भी हम लोग दूध से अगर दही बनाते हैं तो कौन से जीवाणु का उपयोग करते हैं? लैक्टोबैसिलस जीवाणु का। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है? तो जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो है वो क्या होते हैं? लाल शैवाल होते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 65 नंबर, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है? तो गोल्डन धान में पूछा है तो विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते चलिए हर एक क्वेश्चन का आंसर। देखिए, रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? क्या पारिस्थितिकी से, जैव प्रौद्योगिकी से, हरित क्रांति से या फिर अनुवांशिक से? तो रामदेव मिश्र का नाम जो जुड़ा हुआ है पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या जब अधिक हो जाएगा तो क्या होता है? आय में कमी हो जाता है, जमीन में भी कमी हो जाता है और खनिज पदार्थ में भी कमी हो जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट 68 नंबर, तोता का अधिकतम उम्र कितना होता है? बताइए, तोता सबसे अधिक कितने साल जीवित रह सकता है? तो आप याद रखिएगा 140 साल, ठीक है। नेक्स्ट 69 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हरे पौधे, सूर्य, वायु, सभी। तो आप याद रखिएगा सूर्य। नेक्स्ट 70 नंबर देखिए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, जैव रिएक्टर अनुकूलतम स्थिति में क्या निर्माण करता है? बताइए, जैव रिएक्टर अनुकूलतम स्थिति में निर्माण जो करता है वो क्या? उत्पाद, जीव, माध्यम, सभी। राइट आंसर ए हो जाएगा, उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का 70 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 100% लर्ने वाला नोट्स PDF के लिए अभी के अभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। आपको 100% लर्ने वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है।
तो आप सभी अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए और बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो बहुत ही कम फी में आप सभी 100% लर्ने वाला नोट्स PDF कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और वो भी पहले आप डेमो देख करके ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।